Hi everyone, heartiest welcome to my channel English Talk. Wishing you all a very happy Mahashivratri. And in today's video, we will discuss something special. Yes, we will talk about reading tips for IELTS candidates or students. So without any delay, let's start it. So my tip number 1 for IELTS reading is no reading question types. मैंने पहले भी कई वीडियोस में बात की है और यहाँ पे भी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं यही कहूँगी कि किसी भी टेस्ट को किसी भी मॉड्यूल को कंटिन्यू करने से पहले ज़रूरी होता है कि उसका पैटर्न क्या है, उस मॉड्यूल में उस टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उन सबको हम पहले ही देखें समझें। टाइप्स कितनी है उन क्वेश्चंस की, वो सारी चीज़ें देख लें। इसका फ़ायदा क्या रहता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये हमें मेंटली प्रिपेयर करता है उस मॉड्यूल के लिए, उस प्रैक्टिस के लिए। और दूसरी चीज़, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता बिकॉज़ हमें पता होता है कि किस क्वेश्चन टाइप में कौन सी स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करके हमारे क्वेश्चन मैक्सिमम जो हैं वो सही हो सकते हैं। सो टिप नंबर 1 यही है कि रीडिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रीडिंग, चाहे वो एकेडमिक है चाहे जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग है, उसमें कितनी तरह के क्वेश्चंस होंगे और किस क्वेश्चन के लिए कौन सी मेथडोलॉजी के साथ उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। टिप नंबर 2 इज़ रीड डेली। मैंने पहले भी कहा है एंड आई हाईली बिलीव दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही रीडिंग में हम क्या होंगे, एक्सेल होंगे, एक्सपर्ट होंगे। इसलिए डेली ही रीड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप आइल्स रीडिंग जो है वही करते रहें, यू कैन फील बोर। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप कोई भी टेक्स्ट मटेरियल जो है उसको पढ़ सकते हैं। बस ये है कि टेक्स्ट मटेरियल आपकी रीडिंग से बहुत ज़्यादा परे का नहीं हो। ऐसा ना हो कि आपकी रीडिंग के साथ उस टेक्स्ट मटेरियल का जो आप पढ़ रहे हो कोई लेना देना ही नहीं हो। तो आप जनरल टेक्स्ट मटेरियल जो है वो अपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट एट्सेट्रा। रिसर्च के बारे में पढ़ सकते हैं, साइंस के बारे में पढ़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हैं। दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स कैन बी रेड। टिप नंबर 3 इज़ रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि बहुत ही गलत अप्रोच के साथ आइल्स रीडिंग को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एंड दे आर अनसक्सेसफुल। क्या करते हैं कि पहले टेक्स्ट मटेरियल पढ़ते हैं, उसके बाद वो देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है एंड देन दे अगेन रीड द टेक्स्ट मटेरियल, विच इज़ द रॉन्ग अप्रोच। हमें सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है कि रीडिंग में जो भी आप पैसेज पढ़ रहे हो 1 2 3, पहले क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ें और उसके बाद उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो अपना आंसर टेक्स्ट मटेरियल में ढूंढना स्टार्ट करें। इससे ना सिर्फ आपका टाइम जो है वो सेव होगा, बल्कि इट मेक्स अ कॉन्टिन्यूटी और आपको रीडिंग जो है वो आसान लगेगी। लेकिन अगर आप टेक्स्ट मटेरियल पहले पढ़ते हो बाद में क्वेश्चन देखते हो, उससे आप पजल भी होते हो और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो सही अप्रोच क्या है? रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन फाइंड द आंसर इन द टेक्स्ट मटेरियल। नाउ टिप नंबर 4 इज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। मैंने लिसनिंग वाली वीडियो में भी बात की है कि जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो बहुत ही ज़रूरी होती हैं पढ़ना। अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते तो हमें डायरेक्शन भी नहीं मिलेगी कि किस क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है और हमें किस तरह से उसको अटैम्प्ट करना है। अब यहाँ पे आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। लुक हियर, इंस्ट्रक्शंस कह रही हैं नो मोर देन 3 वर्ड्स। अब अगर इन चीज़ों को आप नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा जो आंसर है वो कितने नंबर का, कितने वर्ड्स का रिक्वायर्ड है। उसी तरह से येस नो नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस अगर करने हैं तो देखिए, येस के लिए इफ़ स्टेटमेंट अग्रीज विद द इन्फॉर्मेशन, नो के लिए इफ़ स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स द इन्फॉर्मेशन, नॉट गिवन के लिए इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन इन द पैसेज। तो यही सारी चीज़ें, ताकि हमें डायरेक्शन मिल सके, हमें पता चल सके कि हमें किस क्वेश्चन का आंसर जो है कितने वर्ड्स में, कितने नंबर में, किस तरह से देना है। इन सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। इससे हमारा टाइम भी सेव होगा और हमें पता भी चल जाएगा कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। टिप नंबर 5 इज सर्कल द की वर्ड्स। अब जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं वहाँ पर कीवर्ड्स जो होते हैं उनको ढूंढना बहुत ही ज़रूरी होता है, उनको सर्कल करना, उनको हाईलाइट करना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये जो कीवर्ड्स हैं वो क्या होते हैं?
कीवर्ड्स जो होते हैं दे आर वर्ड्स ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टेक्स्ट मटेरियल में। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी द नेम ऑफ पर्सन, ईयर, थिंग, सर्च, प्लेस, एट्सेट्रा। सो उन चीज़ों को हाईलाइट करें, सर्कल करें, ताकि वो चीज़ें जो हैं आपका आंसर फाइंड आउट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हों। टिप नंबर 6 इज़ थोरोली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। जब भी रीडिंग करनी है तो सबसे पहले, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो जब तक हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ जाता कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, तब तक वी विल नॉट फाइंड एनीथिंग इन द टेक्स्ट मटेरियल। टेक्स्ट मटेरियल के ऊपर हम नहीं जाएंगे, उसमें नहीं ढूंढेंगे। तो पहले क्या है, चाहे हमें 2 बार पढ़ना पड़ रहा है, 3 बार पढ़ना पड़ रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को थॉरोली अंडरस्टैंड करना है, दैट व्हाट डज इट रिक्वायर। उसके बाद हमें टेक्स्ट मटेरियल में जाके उसका आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो जब तक आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, यू विल नॉट लुक फॉर द आंसर इन द टेक्स्ट मटेरियल, क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और बार बार आप क्वेश्चन देखोगे, फिर टेक्स्ट मटेरियल पे आओगे, फिर क्वेश्चन देखोगे, फिर टेक्स्ट मटेरियल के ऊपर आओगे। तो क्वेश्चन को थोरोली अंडरस्टैंड करना, उस हिसाब से आंसर फाइंड आउट करना इज मस्ट बी देयर। टिप नंबर 7 इज स्किम एंड स्कैन मेथड। अब रीडिंग में ये आपने बहुत ही सुना होगा, और अगर नहीं भी सुना है तो नाउ आई एम टेलिंग दैट रीडिंग में स्किम एंड स्कैन की टेक्निक ही यूज़फुल होती है, जो आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करती है। क्योंकि आपको 60 मिनट्स मिलते हैं रीडिंग के लिए, तो वहाँ पर स्किम एंड स्कैन मेथड जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जो आपका टाइम बचाता है। रीडिंग को हमें थोरोली वर्ड टू वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो जो टेक्स्ट मटेरियल होता है बहुत ही लेंथी होता है, तो उसको प्रॉपर हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें लोकेट करनी है, उसके लिए स्किम और स्कैनिंग मेथड जो है इस्तेमाल करें। स्किम क्या है कि भाई टेक्स्ट मटेरियल जो बड़ा है उसका एक जैसे नज़र घुमा के उस चीज़ को देख लेना, उस बड़े टेक्स्ट मटेरियल का कंक्लूजन निकाल लेना। और स्कैन क्या है कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि हम कोई किसी पर्सन का नाम ढूंढ रहे हैं, कि कोई ईयर ढूंढ रहे हैं, उस चीज़ के लिए अपनी आइज़ को घुमाते हुए, स्कैन करते हुए एक तरह से उस वर्ड को ढूंढना, और जब वो वर्ड हमें मिल जाए तो उसके आगे पीछे जो है वो पढ़ना, ताकि हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। तो अगर स्किमिंग और स्कैनिंग मेथड जो है उसके ऊपर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, दैट I have made and I'm giving the link in the description box as well. Next tip is set the goal. अब गोल को सेट करना, अपने टारगेट को फिक्स करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप एकेडमिक स्टूडेंट हैं या फिर जीटी जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट हैं, दोनों ही हालातों में आपको कितना बैंड जो है, बैंड स्कोर जो है वो चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपके कितने क्वेश्चन रीडिंग में सही होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 7 बैंड्स चाहिए तो आपके 32 क्वेश्चंस जो हैं वो सही होने चाहिए, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए आपको गोल जो है वो कम से कम सेट करें 33 का। जब तक कॉन्टिन्यूटी में आपके 33 आंसर आउट ऑफ 40 सही नहीं होते, यू विल हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसाइजिंग एंड देन गो एंड अपीयर इन द एग्ज़ाम। तो गोल को सेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखें कि आपको कितने बैंड चाहिए, उसके लिए कितने क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। अगर आपको 30 क्वेश्चन चाहिए तो एक्स्ट्रा मानकर 32 कम से कम आपके सही कॉन्टिन्यूटी में रीडिंग में आने चाहिए। Tip number 9 is read short but tough text material daily for 10 minutes. It helps immensely, guys. Trust me. I have personally experimented with this. अगर हम टफ़ टेक्स्ट मटेरियल पढ़ते हैं तो इट एनहांसेस आवर एबिलिटी ऑफ रीडिंग। हमारी रीडिंग कैपेसिटी जो है, रीडिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये जो टेक्स्ट मटेरियल है वो कौन सा पढ़ना है, पहली बात तो टफ़ होना चाहिए, मतलब इजी सा टेक्स्ट मटेरियल हमें नहीं पढ़ना है। और दूसरी चीज़ क्या है, वो टेक्स्ट मटेरियल हमारी रीडिंग से रिलेटेड हो। अब देखो, रीडिंग्स में जनरल टॉपिक मैंने पहले भी बताया है कि टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च, साइंस एट्सेट्रा होते हैं। तो उसी से रिलेटेड टेक्स्ट मटेरियल जो होता है वो टफ़ वाला, टफ़ वोकेबलरी हो, टफ़ जो है उसमें पैसेजेस बनाए गए हों, वो सारा टेक्स्ट मटेरियल हमें पढ़ना है। तो उससे क्या होगा, हमारी जो रीडिंग कैपेसिटी और एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और हमें जब उसके बाद हम अपनी रीडिंग करने बैठेंगे तो वो रीडिंग जो होती है वो हमें बहुत ही ईजी लगेगी।
जीटी स्टूडेंट्स जो हैं वो एकेडमिक रीडिंग कर सकते हैं उस पर्पज़ के लिए, और जो एकेडमिक स्टूडेंट होते हैं वो अपनी टफ़ वाली रीडिंग्स भी कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस वो इंटरनेट से टफ़ टेक्स्ट मटेरियल अपनी रीडिंग के टॉपिक से रिलेटेड फाइंड आउट कर सकते हैं, उनका प्रिंट निकाल सकते हैं और उसको रेगुलरिटी में जो है वो पढ़ सकते हैं। सो ये टिप जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है रेगुलर बेसिस के ऊपर। तो सोने से पहले 10 मिनट तक इस टेक्स्ट मटेरियल को पढ़ें। It will help you profoundly, guys. Tip number 10 and last tip is positivity. रीडिंग जो मॉड्यूल है आइल्स का वो सबसे ज़्यादा टफ मॉड्यूल माना जाता है। फ्रॉम द मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स यही फीडबैक है कि जो रीडिंग होती है वो बहुत ही टफ मॉड्यूल होता है। तो रीडिंग जब भी करते हैं कैंडिडेट्स, हो सकता है आपके बैंड स्कोर इंक्रीज़ ना हो रहे हों, एनहांस ना हो रहे हों, और जितने आपको रिक्वायर्ड चाहिए उतने ना आ रहे हों। तो उस सिचुएशन में क्विट करने की बजाय हमें अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, अपनी गलतियां जो हैं उनके ऊपर फोकस करना है, जो हमारी वीकनेस है उनके ऊपर ज़्यादा काम करना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ही ज़रूरी है। इफ़ वी विल हैव दैट, वी कैन विन ईच एंड एवरी सिचुएशन, इवन इफ़ दैट इज़ द टफेस्ट वन। तो हमें नेगेटिव नहीं होना है, क्विट नहीं करना है, छोड़ना नहीं है कि आल्स करेंगे ही नहीं। इनफैक्ट पॉजिटिविटी बनाए रखना है। एंड डेफिनेटली प्रैक्टिस जो है आपको हेल्प करेगी अपनी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने में। सो ये जो सारे टिप्स 1 to 10 मैंने डिस्कस किए हैं, मैंने पहले भी बोला है, अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोला है कि दीज आर नॉट फॉर लिसनिंग और वॉचिंग द वीडियोस। ये सारे टिप अगर पर्सनली आप अपनी रीडिंग में अप्लाई करेंगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट गाइस, ट्रस्ट मी। हो सकता है इट कैन टेक 1 or 2 days टू इम्प्लीमेंट और मोर देन दोज डेज, बट ये है कि ये हेल्प पक्का आपको करेंगे अगर आप अप्लाई करोगे इसको अपनी रियल लाइफ रीडिंग में। So if you like this video, please give a thumbs up and subscribe to our new channel on YouTube, and please encourage me so that I can keep on posting such videos which will assist you in your IELTS preparation. Thank you very much for watching.